बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एक एलामिया आ गया। वो एलामिया मैं पहले आपके सामने रख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है खबर। और इसमें कराची के अंदर ये सारे लोग बैठे और बैठ के कराची प्रेस क्लब का बहुत शुक्रिया भी अदा किया जिन्होंने इन्हें मौका दिया। और जो इनके मुतालबात सामने आए उनमें नंबर 1 मुतालबा है शफ़ाफ इंतखाबात। उन्होंने कहा जी, अगर आईनी और जमहूरी बहाली आप चाहते हैं तो पाकिस्तान में साफ और शफाफ आज़ादाना इंतखाबात करवाने होंगे, इसी से मुमकिन है। ये पहला मुतालबा है कि फौरी तौर पर एक गैर जानिबदार नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर किया जाए। नए और बाइख्तियार इलेक्शन कमीशन के तहत साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए जाए। और 8 फरवरी के तो उन्होंने कहा कि साथ ही आपको पता है कि वो तो धांधली ज़दा थे, उनकी तहकीकात करवाई जाए। जिम्मेदार अनासर का तयन करके उन्हें आइन के आर्टिकल 6 के तहत सजा दी जाए। नंबर 2, सिंध हुकूमत की नाकामी। उन्होंने कहा जी, मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई है। ये जो गुल प्लाजा वाला वाकया है, इसकी उन्होंने मिसाल दी। और गुल प्लाजा वाला वाकया नाज़रीन बड़ा ही दिलखराश वाकया है, बहुत तकलीफ दे वाकया है। वहाँ पे कुछ ऑडियोज़ बाहर आई हैं जहाँ पे जो लोग जल रहे हैं उस प्लाजे में, वो अपनी आखिरी ऑडियोज़ भेज रहे हैं कि अगर कोई गलती हो गई तो माफ़ कर देना। और लोग चिल्ला रहे हैं कि दरवाज़ा खोलो, उन्होंने कहा दरवाजे के बाहर आग है, वो और ज़्यादा फैल जाएगी, अंदर आ जाएगी। और हर तरफ से घुटन हो रही है। बड़ी तकलीफ़ में उन लोगों ने अपनी जान दी है। और उनके प्यारे जो है वो उनकी ऑडियो शेयर कर रहे हैं। 23 घंटे गुजरने के बाद जो कराची का मेयर है वो वहाँ पर पहुँचा है। फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुँची। पूरा प्लाजा जो है वो राख का ढेर बन गया और आग बुझाने वाला कोई नहीं था। 65 के करीब लोग लापता हैं, ये मेयर ने कंफर्म किया। और अब तक की जो इतला के मुताबिक 6 अफराद इस सारे सानहे के अंदर जाँ बहक हो गए हैं। तो कोई निज़ाम ही नहीं है कराची के अंदर। ये प्लाजे बन रहे हैं, ऊपर नीचे बन रहे हैं, वहाँ पे फायर सेफ्टी का कोई तरीकाकार ही नहीं है। पूरी दुनिया में प्लाजे बनते हैं, पूरी दुनिया में आग लगने के वाक़यात होते हैं, लेकिन आगे बुझती भी बहुत तेज़ हैं, बहुत जल्दी। कराची इतना बड़ा शहर है, वहाँ के शहरी टैक्स दे देकर थक गए, लेकिन आज तक फायर ब्रिगेड का लोगों की जान बचाने का कोई निज़ाम ही नहीं दे पाए। पिछली सदी में जो ममालिक थे उन्होंने ये काम कर लिया था, और हम 1 सदी के बाद भी ऐसा लगता है कि 2 सदियां पीछे जी रहे हैं। तो जो एलामिया उसकी तरफ वापस आते हैं। इन्होंने कहा जी, अंदरून सिंध में डाकू राज है, कराची में ट्रैफिक हादसा हो रहे हैं, बच्चे खुले गटरों के अंदर गिर रहे हैं। कर एक और वाकया भी हो गया बड़ा अफसोसनाक, पीने का पानी नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं। ये सिंध हुकूमत की बदतरीन नाकामी का मुंह बोलता हुआ सबूत है। अदलिया पर हमले के हवाले से उनका तीसरा नुकात, 27वीं और 26वीं तरमीम के ऊपर उन्होंने तनकीद की। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो कुछ जजों के सामने किया गया, हम इन सब मामलात की शदीद मजम्मत करते हैं। नंबर 4 उनका जो नुकता है वो है सियासी कैदियों की रिहाई। तमाम सियासी कैदियों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, जिनमें इमरान खान, उनकी अहलिया शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियाँ महमूद रशीद साहब, साजिदा साहिबा, हामिद रजा साहब, हसान नियाजी, अली वजीर, अब्दुल समद और बहुत सारे और लोग हैं। फिर बलोच यकजहती कमेटी के जो असीरान हैं, जिनमें मारंग बलोच और बीबो बलोच और बहुत सारे और लोग हैं, उन सबको भी फौरी तौर पे रिहा किया जाए। और उनकी मुलाकातों के ऊपर जो पाबंदियां इन लोगों की वो ख़त्म की जाए। ख़ास तौर पे इमरान खान साहब की मुलाकातें, इनके ऊपर पाबंदियां ख़त्म की जाएं। नंबर 5, इजहार राय की जो आज़ादी है वो बहाल की जाए, और मीडिया के ऊपर जो पाबंदियां लगी हैं या कदगन लगाई गई है वो ख़त्म की जाए। ये जो पीका का एक काला कानून अब बना दिया गया है, इसे फौरी तौर पर वापस लिया जाए। अरशद शरीफ साहब के कत्ल की तहकीकात की जाए। सहाफ़ी मेहदी अली जान के खिलाफ मुकदमात और मीडिया वर्कर्स की बरतरफियों की शदीद मजम्मत उन्होंने साथ में की है। ईमान मज़ारी और उनके शौहर हादी अली चट्ठा के खिलाफ मुकदमात ख़त्म करके शफाफ ट्रायल यकीनी बनाया जाए। छठा उनका मुतालबा था मुआशी बहरान। माशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुमकिन नहीं है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की 44% से ज़ायद आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है। बेरोजगारी 21% तक हो गई है। सरमायाकारी तकरीबन ख़त्म हो गई। मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर खड़ी है। 144-45 बड़े यूनिट्स बंद हो गए हैं। रियासती जबर, जबरी गुमशुदगियां और खौफ की फ़ज़ा फौरी तौर पर ख़त्म की जाए।
नंबर 7, खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मुतालबा करती है कि ग्रैंड जरगे के मुतफ़िक़ा मुतालबात पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाए और ज़िला वज़ीरिस्तान ख़ुसूसन वारना और तीरा में फ़ौजी ऑपरेशन फौरी तौर पर बंद किया जाए। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के मामलात में सूबाई हुकूमत को एतमाद में ले। अच्छा, इसके इख्तिताम पे उन्होंने कहा कि ये तमाम मुतालबात आईन पाकिस्तान इंसानी हुकूक और अवामी मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। मुल्क को बहरान से निकालने का वाहिद रास्ता आइन की बालादस्ती, जमहूरियत और अवामी हुकूक की बहाली है। ये है नादरीन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलामिया। नादरीन, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से एक खबर है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले पाकिस्तान ने अचानक खबर आई पाकिस्तान से और रोला पड़ गया कि जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को डोनाल्ड ट्रंप ने खुसूसी दावत दे दी है कि जो गजा का अमन बोर्ड है उसका हिस्सा आप आकर बन जाएं। इन्होंने बगलें बजानी शुरू कर दी। तो मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से मुल्कों को दावत अभी तक कंफर्मेशन आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग आधी दुनिया को दावत दे दी है, सिर्फ हम नहीं है। हंगरी, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, पाकिस्तान, भारत, उर्दन, यूनान, साइप्रस, कनाडा, तुर्की, मिस्र, पैराग्वे, अर्जेंटीना, अल्बानिया, ये वो ममालिक हैं जो कंफर्मेशन दे चुके हैं और बहुत सारे दीगर ममालिक हैं वो भी एक एक करके कंफर्मेशन दे रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने दो तरह की चीजें बनाई ना। एक तो उन्होंने बनाई है एग्जीक्यूटिव कमेटी। जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके तो चेयरमैन है डोनाल्ड ट्रंप खुद, और उनके साथ मार्को रूबियो, टॉनी ब्लेयर, ये बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म हैं, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर उनके दामाद हैं, अजय बंगा ये वर्ल्ड बैंक के सदर हैं, रॉबर्ट गैब्रियल इसराइली बिजनेसमैन है एक जिनका नाम है याकिर गैबे। ये लोग जो हैं ये इनकी अपनी जो पर्सनल कमेटी एक बनाई हुई है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके रुकन है। अब वो जो बोर्ड बना रहे हैं उसके अंदर बहुत सारे ममालिक को शामिल करना चाहते हैं। शर्त यह रख दी है कि $1 अरब आप जमा करवाएं और आकर बोर्ड के मेंबर बन जाएं। अब कई मुल्क कह रहे हैं हम दे देंगे पैसे, डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलते जुलते रहेंगे, ताल्लुकात बने रहेंगे उनके, तो वो तो कई ममालिक राजी है कि वो पैसा दे देंगे $1 अरब। लेकिन टॉनी ब्लेयर ने इस मुतालबे से अपने आप को अलग किया। उनका जी मैंने ये नहीं कहा। कुछ और लोग भी इसको हैरत की नज़र से देख रहे हैं। यानी कनाडा ने कहा जी हम तो पैसे इस तरह नहीं दे सकते $1 अरब। अब अगर पाकिस्तान को $1 अरब देना पड़ा तो क्या पाकिस्तान दे सकता है? अभी हाल ही में हमने यूएई से $1 अरब उनके वापस करने थे, तो हम रोल ओवर करवा रहे हैं, बार बार करवा रहे हैं। तो जब हम पैसे वापस नहीं दे पाए यूएई को तो हमने उन्हें क्या दिया, फौजी फाउंडेशन के शेयर्स दे दिए, $1 अरब के बदले में बेच दिए उनको। तो अब हम $1 अरब अमेरिका को कैसे देंगे या इस कमेटी को कैसे देंगे कि जनाब ये $1 अरब आ गया, ये आप ले लें? तो क्या हम फिर कुछ भेज देंगे या इनको भी कुछ भेज देंगे? तो सवाल ये पैदा होता है। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश तो ये होगी आर्मी चीफ की कि किसी तरह पाकिस्तान भी इस बोर्ड का हिस्सा बने, और इसको जनाब ताहिर अशरफी वगैरह कह रहे हैं जी बड़ी बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी सफारती महाज पे उम्मत मुस्लिमा की। और भाई ये कमेटी करने क्या जा रही है, पहले ये तो समझ लें आप। ये गजा की जो साहिली पट्टी है उसको एक बेहतरीन किस्म का बनाने जा रही है जदीद शहर, जहां पे रिजॉर्ट्स होंगे, जहां पे बड़े बड़े होटल्स होंगे, जहां दुनिया के अमीर तरीन लोग आया करेंगे एंजॉयमेंट के लिए, क्योंकि वो दुनिया का एक महंगा तरीन प्लॉट है, बहुत खूबसूरत एरिया है। नंबर 1। नंबर 2, ये जो गजा के मुतासरीन हैं उनको वहां से शिफ्ट करेंगे, उनका वहां पे कोई हक नहीं होगा, ये उनका प्लान है। नंबर 3, हमास को मुकम्मल तौर पे गैर मुसल्ला भी यही लोग करेंगे और इसराइली सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ भी हमेशा यही लोग करेंगे। ये कोई डायरेक्टली कोई फ़लस्तीन रियासत बनाने नहीं जा रहे। ये बात आप तमाम लोग अपने दिमाग में बिठा लें। तो ये बिला वजह उठ के ना अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, ये ताहिर अशरफी जैसे लोग उठ जाते हैं, उठ के तारीफें शुरू कर देते हैं कि जनाब ये बहुत बड़ी कामयाबी है, इससे बड़ी कामयाबी हो नहीं सकती। तो ये जो भी कहते रहे, हकायक आपके सामने ही रहेंगे। नाज़रीन, एक चीज़ मैं आपके साथ और बड़ी इंटरेस्टिंग शेयर करता हूं कि एहसन इकबाल साहब ने उड़ान पाकिस्तान को लेकर बड़ी खप डाली हुई है। अभी ये स्पेन गए तो इन्होंने कहा जी मैं मलका से मिला, तो मलका ने बड़ी तारीफें की उड़ान पाकिस्तान। पता नहीं उनको ये नाम भी आता होगा या उन्हें पता नहीं किस तरह याद दिलाया होगा। मैं तो यानी मेरी तो समझने की सलाहियत ही इतनी नहीं है कि जनाब स्पेन की मलका पाकिस्तान के अंदर एहसन इकबाल का एक प्रोग्राम है उड़ान पाकिस्तान, उसकी तारीफें कर रही है।
हालांकि उड़ान पाकिस्तान की टोटल हकीकत क्या है मैं आपके सामने रखता हूं। इसके अंदर ना 5 ईज हैं। ई फॉर एलिफेंट। इसके अंदर जो है 5 ईज हैं। पहला ई जो है वो एक्सपोर्ट्स का है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट तबाह बर्बाद हो रही है। ये मैं नहीं, हुकूमत कह रही है, हुकूमत का डाटा कह रहा है कि एक्सपोर्ट्स के अंदर हम नीचे जा रहे हैं। नंबर दूसरा ई है ई पाकिस्तान, यानी जो आईटी है या इलेक्ट्रॉनिक्स है, हर चीज को जो है वो एक आईटी के साथ जोड़े, कंप्यूटर के साथ जोड़े, वो इस तरीके का ई पाकिस्तान। तो उसमें पाकिस्तान क्या कर रहा है, हम तो फायरवॉल लगा रहे हैं, हम तो वीपीएन जो है वो बंद कर रहे हैं, हम तो जनाब इंटरनेट की बार बार बंदिश करते हैं, हम तो दुनिया में जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बैन करते हैं। तो ये भी कारकर्दगी पूरी दुनिया के सामने। नंबर 3 एनवायरनमेंट। पाकिस्तान में स्मोक की हालत देख लें, दरख्तों की कटाई देख लें, इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई देख लें, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो जंगलात की इन्होंने हालत कर दी है, तो उससे आपको पता चल जाना चाहिए कि एनवायरनमेंट में हमने कितना काम किया है। चौथा ई है एनर्जी। सर्दियों में लोड शेडिंग हो रही है। तवानाई की जो कीमत है पेट्रोल की या बिजली की, वो कहां से कहां पहुंच गई है। सारा कारोबार बंद करने वाले ताजिर वो ये कह रहे हैं कि एनर्जी की प्राइस इतनी बढ़ गई है और इतनी ज्यादा हो गई है शरीफ खानदान की घटिया पॉलिसियों की वजह से कि ना हम एलएनजी अफोर्ड कर सकते हैं ना बिजली अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो अपने यूनिट बंद कर करके जा रहे हैं पैसा निकाल के। ये है जनाब चौथा एनर्जी का। नंबर 5 है जी इक्विटी एंड एम्पावरमेंट। ये खालिसतन जो टर्मिनोलॉजी है ये बिजनेस कम्युनिटी के लिए होती है कि ज्यादती ना हो किसी के साथ, एम्पावरमेंट दी जाए, लोग काम करें और उनके पास खुद इख्तियार आए, वो अपने आप को इन्हेंस करें, आगे बढ़े। ये तो पाकिस्तान में हो नहीं रहा, कारोबार तो लगातार नीचे जा रहा है। ये इक्विटी और एम्पावरमेंट जब होती है तो इन्वेस्टमेंट आती है। तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कौन सी है, बेड़ेगर्क हो गया। जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी लोग निकाल निकाल कर जा रहे हैं, बैनुल अक़वामी कंपनियां पाकिस्तान छोड़ छोड़ के जा रही हैं। तो ये है एहसन इकबाल की उड़ान प्रोग्राम की टोटल औकात। बेड़े ही गलत कर दिया इन्होंने इकोनॉमी का। 5 ईद रखे थे, एक ई के अंदर भी पाकिस्तान ने बेहतर परफॉर्म नहीं किया। तो उससे मलका कह रही है जनाब क्या उड़ान है आपकी। पता नहीं किसने मलका को वर्ड उड़ान याद करवा दिया और पता नहीं उड़ान को बताया क्या होगा कि ये उड़ान किस चीज को कहते हैं। तो ये हर दफा कौम को एक नया चूरन बेचते हैं, फिर बेच रहे हैं, जबकि तवज्जो सिर्फ एक काम पे है सबकी, पीटीआई को ठोको, उसको मारो। यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एटम बम के अलावा हर हथियार पीटीआई पे इस्तेमाल कर लिया। जो कुछ वो कर सकते थे पीटीआई के साथ एटम बम मारने के अलावा उन्होंने करके देख लिया। वो पीटीआई को जितना क्रश करते हैं वो उतनी फ्रेश हो जाती है, जितना पीटीआई को क्रश करते हैं वो उतनी फ्रेश हो जाती है और ज्यादा तगड़े हो जाते हैं। और ये अगले इलेक्शन में आप देखना ये आपको कैसे लित्तर मारते, ये पाकिस्तानी आपकी वो हालत कर देंगे कि आप इलेक्शन अपनी नस्लों को मना करके जाएंगे कि इलेक्शन में पंगा नहीं लेना, ये आप आने दें इलेक्शन। हां, जब तक आप बंदूक लेकर बैठे रहेंगे, लोगों को मारते रहेंगे और लोग नहीं निकलेंगे, तब तक आपका दाव लगा रहेगा। लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो छुरी के नीचे आएगी और वो दिन आएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।